हमारी आज की बहस का मुद्दा है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों में आई तबाही। सदियों से बने भगवान के मंदिर टूट रहे हैं, दशकों से बने इंसान के घर उजड़ रहे हैं, ऐतिहासिक शहरों का अस्तित्व खतरे में है। शिमला जैसा पुराना शहर ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। नदियों का पानी बुलडोजर बन चुका है, जहां जाता है बस्तियां उजाड़ देता है। सबके मन में सवाल है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया है जो पर्वत और नदियां इंसान की दुश्मन बन गई हैं। जवाब में कई थ्योरीज हैं, लेकिन सबसे पहले आपके सामने रखते हैं वो बातें जो आपके मन में भी है। सबके मन में सवाल है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया और जो पर्वत और नदियां इंसान की दुश्मन बन गई हैं। जवाब में कई थ्योरीज हैं। पहाड़ पर बन रही सड़कें, पहाड़ तोड़ने में विस्फोट, नदियों में सड़क का निर्माण का जो मलबा है, पहाड़ों को गलत तरीके से काटा जा रहा है, उनकी गलत तरीके से कटाई, पहाड़ के नीचे लंबे सुरंग प्रोजेक्ट, पहाड़ी शहरों पर बढ़ती आबादी, पहाड़ में घर निर्माण की नई शैली, बिजली कारखाने, पर्यटन और पर्यटकों का बोझ, क्लाइमेट चेंज, टूटते ग्लेशियर, कम समय में ज्यादा बारिश, ज्यादा लैंडस्लाइड, क्या ये सब मिलकर पहाड़ों पर विनाश लीला रच रहे हैं? क्या इन्हीं की वजह से पहाड़ पर विनाश आ रहा है? वजह एक है या एक साथ सारी? लेकिन पहाड़ों और वहां के लोगों का जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से मैदानों को उससे ज्यादा नुकसान होगा। सरकार से पूछो तो कहती है विकास ना करें तो क्या करें। अब सवाल यह भी है कि क्या यूपी के विकास का मॉडल उत्तराखंड और हिमाचल के विकास पर भी लागू होगा? हमारे पास इस बड़ी और भीषण खतरे के खिलाफ एक बड़ा और निर्णायक पैनल है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। हम उस पैनल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की एक चेतावनी आपको सुनाना चाहते हैं जो इस देश और पूरी मानवता के लिए है। आप इस चेतावनी को ध्यान से सुनिए। प्रकृति के साथ जब भी हम खिलवाड़ करेंगे उसके दुष्परिणामों से बच नहीं पाएंगे। कल हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर प्रकृति का तांडव आपने देखा है, उत्तराखंड में भी देखा है। ये चीजें हम सबको बहुत कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रही है। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे जो साफ कहते हुए कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ हम सह नहीं पाएंगे। इतना बड़ा मुद्दा है, इतनी बड़ी चेतावनी है और इसीलिए हमने सोचा कि इस पर बात करना जरूरी है। हालांकि जब हमने इस देश की कुछ पार्टियों से बात की तो उन्होंने कहा कि क्या अब यही रह गया है तुम्हारे पास बात करने के लिए, कुछ और राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लेकिन हम अडिग थे और हमने कहा कि आज हम इसी सवाल पर बात करेंगे। विकास के नाम पर क्या विनाश हो रहा है? क्या पहाड़ों पर विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है? अक्सर आपने देखा होगा कि पहाड़ दरकने की खबरें आती हैं। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, अत्याधिक बारिश और फ्लैश फ्लड से हाहाकार मचा रहता है। लेकिन इसकी असली वजह क्या हो सकती है, यह जानना बेहद जरूरी है। पहली और सबसे बड़ी वजह पर्यावरणीय समस्या। क्या यह है, क्या ग्लोबल वार्मिंग इसकी समस्या है? इसके लिए जिम्मेदार है क्लाइमेट चेंज का भी इन सब पर असर रहता है। तो क्या क्लाइमेट चेंज इसका जिम्मेदार है? या जो सबसे बड़ी वजह है उस पर बात ही नहीं हो रही कि बढ़ती आबादी, बढ़ते टूरिस्ट पहाड़ों की विनाश लीला के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। मैनेजमेंट की कमी, खराब मैनेजमेंट, विजन की कमी इन आपदाओं के लिए जिम्मेदार हैं। क्या ये सबसे बड़ी वजह है जिस पर बात नहीं हो रही है और यही असली वजह है क्या? क्योंकि देखिए, आप इसको पर्यावरणीय समस्या यानी इन्वायरमेंटल क्राइसिस का नाम दे दीजिए, आप इसको ग्लोबल वार्मिंग के पर्दे के पीछे छिप जाइए, क्लाइमेट चेंज जैसा वो सूट करने वाला एक नाम ढूंढ लीजिए, लेकिन असली वजह तो वही है ना जो यहां पर सामने दिख रही है। हमने इसीलिए आज तमाम एक्सपर्ट्स से आज हमने रिक्वेस्ट की कि आज हमारे साथ इस पैनल में जुड़े और वो जुड़े हैं। उनसे हमने बात की, उनसे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर उनके एक्सपर्ट व्यूज में कौन इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है। देखिए, और जो सबसे पहला नाम हमारे सामने है वो इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर कलाचंद सेन का, डायरेक्टर वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त आपको डॉक्टर आनंद शर्मा भी दिख रहे हैं। आनंद शर्मा साहब दिख रहे हैं, फॉर्मर एडिशनल डीजी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट GOI, मतलब भारत सरकार के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और डॉक्टर कलाचंद, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। सर, ये तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं और पूरा देश देख रहा है, आपने भी देखी होंगी और आपने जो तस्वीरें देखी, मैं तो आपसे एक सीधा सवाल लेता हूं सर डॉक्टर कलाचंद, पहाड़ों पर जो ये विनाश हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, एक बहुत ही अच्छा एंड पर्टिनेंट सवाल है अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जो हो रहा है। लेकिन इसके लिए एक कारण को हम जिम्मेदारी ठहरा नहीं सकता है। इसके प्राकृतिक जो पद्धति से हमारा हिमालय के थ्रू गुजर रहा है,
जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हो रहा है, सभी का सम्मिलित ये योग से हो रहा है। क्योंकि अभी हम लोगों को मालूम है, जो पर्टिकुलरली हिमालयन स्टेट का बात करता है, जहाँ पर हिली स्टेशन, हिली टाउन है, वहाँ पर ये जो जियोमॉर्फोलॉजी है, लैंडस्केप है, इसके साथ जो स्लोप, इसके जो ग्रेडियंट, इसके जो एलिवेशन, डायरेक्शन, लिथोलॉजी, स्ट्रक्चर, रॉक स्ट्रेन, देन फॉरेस्ट कवर, बिल्ट अप एरिया, सभी चीज इस जगह का वहाँ पर स्लोप कितना स्टेबल है और वो स्लोप को अनस्टेबल करने के लिए क्या क्या हम लोग एंथ्रोपोजेनिक हो और नेचुरल प्रोसेस के हो, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के थ्रू हो, बहुत सारी चीजों से हो रहा है। और मेन वजह जो अभी भूस्खलन हम लोग देख रहे हैं, जो फ्लैश फ्लड देख रहे हैं, डेफिनेटली सभी लोगों को मालूम है अभी प्रेजेंट डे क्लाइमेट चेंज का वजह से, ग्लोबल वार्मिंग का वजह से जो भी हिमालयन रीजन में हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और जो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर अभी हिमालय का स्टेट में आया है, एक है साउथ वेस्ट इंडियन समर मानसून, एक हिमालय की तरफ जा रहा है, दूसरा है ये वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस जो मेडिटेरियन सी में जनरेट होकर के ईस्टर्न एशियन की तरफ आकर के इंडियन, नॉर्दर्न इंडिया में है। ठीक है डॉक्टर कलाचंद, एक सवाल मेरा इसमें है, आपने बहुत सारे कारण गिनाए जिसकी वजह से हिमालय में, हिमालयन रेंज में, जिसमें हिमाचल भी आता है, उत्तराखंड भी आता है, इसमें हम ये लैंडस्लाइड, इस तरह की प्राकृतिक आपदा देख रहे हैं। मैं आपसे एक दूसरा सवाल लेता हूं, आपकी स्टडी में इंसान कितना जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है एंड इसके ऊपर हम लोगों को जो स्टडी हो रहा है, हम लोग जो चीज कर रहे हैं, जो कुछ हरकतें जहाँ पर हिमालयन स्टेट में हो रहा है, जैसे वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पर्टिकुलरली कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शंस, जो अनसाइंटिफिक वे माइनिंग, ये सब चीज भी मैटर कर रहा है। मैं एक पर्टिकुलर फैक्टर को इसके जिम्मेदारी नहीं ठाड़ सकता है, नेचुरल प्रोसेस से भी हो रहा है और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से भी हो रहा है। एंड ये जो आपका सवाल है, हम लोग कितना रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल है। और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन जो क्लाइमेट चेंज का वजह से हो रहा है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस इतना वाटर वेपर लेके आ रहा है, हमारा इंडियन समर मानसून लेके जा रहा है, और वहां पर इतना बारिश एक साथ में कम समय में हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ड्रेनेज पैटर्न हमारा उतना अच्छा नहीं है, तो इतना सारी पानी को एक साथ में वहां से फ्लैश आउट कर पाए, वो नहीं हो पा रहा। इसके वजह से हमारा जो हिली टाउन है, वो सब सरफेस में वाटर का पार्कुलेशन हो रहा है एंड वाटर पार्कुलेशन का वजह से जोन ऑफ वीकनेस डेवलप हो रहा है। एंड उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स से जितना सारी मिट्टी, जितना सारी बिल्डिंग, जितना सारी स्ट्रक्चर है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स में वो स्लोप रीजन में ठहर नहीं पा रहा। तो इसके लिए फिर तो यहाँ पर एक सवाल उन सरकारों से पूछा जाना चाहिए जिन्होंने क्या इसको दूरदर्शिता दिखाते हुए इसको भापा नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कलाचंद सेन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।